Hey guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing absolutely fine. और आज एक ज़बरदस्त कंपनी लेके आया हूँ आप लोग के लिए। एक ऐसी रिसर्च लेके आया हूँ, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकती है। तो बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और साथ बने रहना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो कंपनी लेकर आया हूँ उसका नाम है मेट्रो ब्रांड्स। जी, मेट्रो ब्रांड्स नाम है। आपने इस कंपनी का आईपीओ देखा होगा, रिसेंटली आया था। आईपीओ ने अच्छा करा, कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं और अब इस कंपनी के बारे में वक्त आ गया है कि हम डिटेल में बात करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, मेट्रो ब्रांड्स क्या है और कैसे शुरू हुई थी। मेट्रो ब्रांड्स का फर्स्ट स्टोर खुला था ईयर 1955 में। एक मेट्रो शूज़ के नाम से एक स्टोर इनका मुंबई में खुला था 1955 में, पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी ईयर 1977 में। फर्स्ट स्टोर खुलने के 22 साल बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था। पहले एक शू स्टोर की तरीके से कंपनी खुली थी। और अब बात करते हैं कि कंपनी कैसे कैसे ग्रो हुई, कंपनी ने क्या क्या माइलस्टोन्स अचीव करे। कंपनी ने पहला अपना ब्रांड लॉन्च करा, मोची। मोची नाम से इनका ब्रांड आप जानते होंगे, साल 2000 में आया। उसके बाद इन्होंने एक ब्रांड लॉन्च करा, वॉकवे। वॉकवे आया ईयर 2009 में। उसके बाद 100 स्टोर इन्होंने अपने हिट कर लिए, अपने 100 स्टोर ओपन कर लिए। साथ ही साथ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च करा साल 2010 में। ठीक है, 100 स्टोर खुल गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 2010 में आ गया। 200 स्टोर हो गए साल 2012 में। 2 साल के अंदर इनके 100 स्टोर और खुल गए। उसके बाद कंपनी ने टाई अप करा एक ऐसी कंपनी से जो कि हर मॉल के अंदर जिसका एक स्टोर है, क्रॉक्स। जी, क्रॉक्स बहुत कॉमन नाम हो चुका है आजकल, हाउस होल्ड नेम है, हर घर में मिल जाएंगे क्रॉक्स आपको। साल 2015 क्रॉक्स के साथ इन्होंने करा टाई अप, और ये टाई अप एक रेवोल्यूशनरी टाई अप था इस कंपनी के लिए। साथ ही साथ इन्होंने टाई अप करा फिट फ्लॉप के साथ। उसके साथ साथ इन्होंने उसी साल 600 स्टोर भी ओपन हो गए इनके, मतलब टोटल स्टोर की जो क्वांटिटी थी वो 600 हो गई और स्टॉक मार्केट पर ये लिस्ट हो गए। साल था 2021 का। 21 में इनके 600 स्टोर हो चुके थे, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो चुके थे और फिट फ्लॉप के साथ इनकी टाई अप भी हो गया। तो दोस्तों, कंपनी ने रिसेंटली क्या करा है, कंपनी ने रिसेंटली जो साल 2022 अभी गया है उसमें एक ब्रांड को एक्वायर करा है जिसका नाम है क्रेविटेक्स। क्रेविटेक्स को एक्वायर करने से इनको दो फायदे हुए हैं। सबसे पहला फायदा, क्रेविटेक्स का एक खुद का स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड था जिसका नाम था प्रो लाइन। प्रो लाइन क्रेविटेक्स को बाय करते ही अब मेट्रो ब्रांड्स की बास्केट में आ चुका है, तो यानी अब ये स्पोर्ट्स वेयर्स में भी जा चुके हैं। दूसरा दूसरा मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा एडवांटेज इनको होगा, प्रो लाइन से भी बड़ा एडवांटेज है कि इनके पास एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस आ गया है। जी, वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस है फिला ब्रांड को सेल करने का। फिला ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करने का लाइसेंस इनके पास आ चुका है। फिला जो कि बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है, उसका एक एक्सक्लूसिव लाइसेंस इनके पास आ चुका है कि अब ये उसके प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं। तो एक और फेदर इन देयर हैट। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी एडवांटेज इनको मिला है क्रेविटेक्स को बाय करने के बाद। ठीक है, साथ ही साथ दिसंबर 2022 तक इनके टोटल स्टोर्स अगर मैं बात करूं, 720 स्टोर्स हैं इनके। 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर ये काम कर रहे हैं। 164 सिटीज़ में है। मतलब आप सोचिए, स्टोर्स मतलब 700 से ज़्यादा स्टोर्स हो गए, ऑलमोस्ट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हो गए। 164 सिटीज़ में भी ये हैं, हर जगह ये हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो इनका चलता ही चलता है। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी की, ज़बरदस्त इनका चैनल्स हैं सेलिंग के। तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई कंपनी। बात करते हैं कुछ की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ की। सबसे पहले इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स। जी, एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स। एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स का मतलब ये है कि भाई 260 स्टोर ये खोलने जा रहे हैं फिस्कल ईयर 2025 तक। फिस्कल ईयर 2025 तक 260 नए स्टोर्स खोलने जा रहे हैं। तो आप ये लगाइए, ऑलमोस्ट 1000 स्टोर्स इनके फिस्कल ईयर 2025 तक हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ ये बना रहे हैं एक लेवरेज मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म। जी, लेवरेज मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म जो क्या होता है, ये क्या कहते हैं, जो इनका एक्सपेंशन हुआ था क्रॉक्स का, फिट फ्लॉप्स का, और जो क्या कहते हैं, इन्होंने ऐसे ही ब्रांड्स के साथ अपना टाई अप करा है उनके प्रोडक्ट सेल करने का, ये उसी तरीके का मल्टी चैनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। ऐसे ब्रांड्स जो इंडिया में मतलब नहीं हैं या फिर आना चाहते हैं, उनके साथ ये ऐसे ही टाई अप करने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट ऐसे ही जो बड़े बड़े रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं
वो इंडिया में भी आ सकें और ये उनको केटर कर सकें। साथ ही साथ ई कॉमर्स एक्सपेंशन, जो कि हर कंपनी करना चाहती है, ई कॉमर्स एक्सपेंशन उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ये लोग। उसके लिए अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपना ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही साथ अपनी जो एक्सेसरीज़ हैं, देखिए शूज़ वगैरह तो इनका मेन चीज़ है, साथ ही साथ एक्सेसरीज़ जो और होती हैं कपड़ों में, हर तरीके से एक्सेसरीज जो हो गई, आपकी बेल्ट्स हो गए, वॉलेट्स हो गए, कुछ भी हो गए, उस टाइप का अपना पोर्टफोलियो बास्केट को इनको बड़ा करना है। तो ये उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमें कुछ ऐसी कंपनीज के साथ इनका लाइसेंस मतलब देखने को मिल जाए कि जो इंडिया में नहीं है, और ये उसको प्रमोट करेंगे अपने स्टोर्स के थ्रू। तो ये भी कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज़। इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज से क्या मतलब है, क्या कहते हैं, एवोल्यूशन बेसिस टारगेट करते हैं कि मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इनऑर्गेनिकली, जैसे कि किसी को एक्वायर कर लिया, किसी को मतलब खरीद लिया, उस टाइप से ये आगे करना चाह रहे हैं। तो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने लिए ढूंढ रहे हैं कि भैया कोई अगर अच्छी कंपनी इनको नज़र में आती है कि हाँ ये अच्छा काम कर रही है, तो उसको एक्वायर कर लेंगे, उसको खरीद लेंगे। हो सकता है टाई अप या पार्टनरशिप भी उसके साथ कर लें, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये उसके साथ भी काम करने को राज़ी हैं, जस्ट बिकॉज इनका ब्रांड अच्छे से काम करे। तो ये एक अच्छी मैनेजमेंट की, एक अच्छी बिजनेस माइंड की ये निशानी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमने धंधे को थोड़ा समझ लिया है। मेरे हिसाब से अब हमें चलना चाहिए फाइनेंशियल्स पे, और वहाँ चल के देखना चाहिए कंपनी भाई साउंड कितनी है, कंपनी के पास फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी है। ठीक है, तो चलते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ पे। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन स्टॉक प्राइस है 775 रुपीज़ का, मार्केट कैप है 21,026 रुपीज़ की। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करता हूँ स्टॉक का पीई रेशियो, स्टॉक का पीई रेशियो है 58.1 का, और इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 73.1 का। तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड तो स्टॉक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू है 14.8 की, और इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.52 की। तो भाई इस पैरामीटर पे ये ओवर वैल्यूड है स्टॉक, इसके ऊपर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.56 का, यानी कि डेट पे ऑफ कर सकते हैं, कंपनी के पास पैसा है, बट स्टिल डेट अगर होता है तो मुझे थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है। अगर डेट पे ऑफ हो जाएगा तो आई विल बी मच मोर हैप्पी फॉर दिस। तो दोस्तों, बात करते हैं सेल्स की। 2014 मार्च का जो ईयर एंड था उसमें सेल्स थी 668 करोड़ की। ठीक है, मार्च 2022 आते आते ये सेल डबल हो चुकी है, 1343 करोड़ की ऑलमोस्ट सेल हो चुकी है। तो कंपनी की सेल पिछले 7-8 साल में डबल हो चुकी है। साथ ही साथ मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आने वाला साल जो होगा उसमें हो सकता है ये सेल 1800-1900 करोड़ के आसपास आपको दिखे। जो मार्च 2023 है वो ख़त्म होने से पहले हो सकता है 1800-1900 करोड़ पे इनकी सेल हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी ये। ठीक है, साथ ही साथ अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूं तो मार्च 2014 के अंदर 75 रुपये का नेट प्रॉफिट था, जो 214 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो चुका है। 75 करोड़ का नेट प्रॉफिट 2014 में था, जो 214 करोड़ का यहाँ हो चुका है। और अगेन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये 300-350 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसी अगले साल में। तो कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। साथ ही साथ एक बार सेल्स और ग्रोथ के नंबर भी देख लेते हैं। देखिए, कंपनी की जो सेल्स है वो 3 साल में 3% बढ़ी है। रीजन भी क्या है, लास्ट 3 साल में कोविड वगैरह भी काफ़ी था, तो उस टाइम पे भी सेल ज़्यादा नहीं हुई होगी, बट स्टिल 3% की ग्रोथ है। बट सामने प्रॉफिट 12% बढ़ा है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सेल 3% है तो प्रॉफिट 12% बढ़ा है। 5 साल में सेल 8% बढ़ी है तो प्रॉफिट 19% बढ़ा है। तो यानी कि सेल बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी उसके सामने बहुत अच्छा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिए कि सेल अच्छी बढ़ती है तो प्रॉफिट और अच्छा बढ़ता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर रिजर्व्स और बोरोविंग्स की बात करूं तो 7 करोड़ की बोरोविंग थी मार्च 2014 में, और 260 करोड़ रुपए के रिजर्व्स थे। अब रिजर्व बढ़ के हो गए हैं 1290 करोड़ के, ऑलमोस्ट 6 टाइम रिजर्व हो चुके हैं। और बोरोविंग भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ चुकी है, तो 805 करोड़ की इनकी बोरोविंग है। देखिए, बोरोइंग जो है अगर आप बिजनेस एक्सपैंड वगैरह करने के लिए कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन टाइम टू टाइम उसका रीपेमेंट भी करते रहना चाहिए। तो कंपनियां रीपे कर सकती है, ऐसी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि बोरोइंग थोड़ी कम हो तो और अच्छा है, कंपनी और अच्छे नंबर्स और अच्छे दिखेंगे। साथ ही साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न दिसंबर 2021 में
74.27% प्रमोटर्स होल्ड कर रहे थे, जो 74.2 होल्ड करते हैं। बहुत माइनर डिक्लाइन है 2 साल के अंदर, ठीक है। और FIIs की होल्डिंग 3.57 थी, जो 3.22 है, ऑलमोस्ट सिमिलर उस पर थोड़ी सी कम है। DIIs जो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस हाउस हैं 3.5% होल्ड करते थे, अब ऑलमोस्ट 5% होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक 18.64 होल्ड करती थी, जो 17.65। तो नेवरदलेस इनकी जो सारी होल्डिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम लाइन पर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम लाइन पर ही है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर और अपनी रिसर्च के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, गिव इट अ थम्स अप। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और लव्ड वंस को भेजिए, बिकॉज बहुत छोटे से मोटो पे मैं काम करता हूँ। स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू गाइज इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।